हे एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस में कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हम मेथड देखने वाले हैं। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज N2 प्लस H2। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर आपके इक्वेशन में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये दोनों एलिमेंट को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो सीक्वेंस ऐसा होगा, पहले कोई भी मेटल्स रहेगा, नॉन मेटल रहेगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा। इस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो अभी ऑक्सीजन तो है नहीं, तो पहले सबसे पहले आएगा ये हम इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एंड दिस इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। तो जैसे मैथ्स में आप देखेंगे कि आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे आप कुछ रख रहे हैं, तो फिर आपको राइट हैंड साइड भी आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ऐसा कोई केमिस्ट्री में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। केमिस्ट्री में ऐसा है कि आपको कुछ भी करके इक्वेशन बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है? क्योंकि वो कंजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, मैं सबसे इजी मेथड बताती हूँ। आप अगर फ्रेशर हो, आप अगर न्यू हो इसमें बैलेंसिंग के लिए, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए और फिर बाद में आप अपने हिसाब से जैसे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे LHS लिखते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला, और RHS मतलब ये वाला, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में N नाइट्रोजन कितना है, N2H2। आप बिना सोचे समझे दो है देख करके आप लिख लीजिए। राइट हैंड साइड N1H3। ठीक है, तो अब ये बैलेंस कैसे होगा, मैं दूसरा पेन कलर ले लेती हूँ। अब इसको बैलेंस कैसे होगा, तो देखिए, जब भी बैलेंस करने के लिए 1 2 3 4 जो भी हम लिखते हैं वो इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको यहाँ पे जो नीचे लिखा रहेगा ये उसका जो वो पर्टिकुलर एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी है। हम यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है या कुछ भी करना है, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। हम अगर कहीं भी अगर हमें ऐड करना है, ऐड मीन्स हमें मल्टीप्लिकेशन में अगर लिखना है, तो हम इस साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो N2 है, H2 है, NH3। पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस साइड में राइट हैंड साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको चेक करना है जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कोई और एटम इफेक्टेड हो रहा है। येस, हाइड्रोजन इज ऑल्सो इफेक्टेड। हाइड्रोजन का 3 है, बट जैसे ही हमने, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि प्लस में नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गया। बट यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, तो इसको 6 करने के लिए, नाइट्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या हम करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 6 होगा ना। हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 होगा। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे हमने 3 लिखा है, इसकी वजह से कोई और एटम इफेक्टेड हुआ, एटम या एलिमेंट इफेक्टेड हुआ, तो हम देखेंगे नहीं, ये अकेला यहाँ पे है। तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 × 3 = 6। RHS में देखते हैं, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 × 2 = 6। 2 6 2 6 बैलेंस्ड है। आइए अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है Al एल्यूमिनियम प्लस Cl2 मेक्स AlCl3। LHS RHS करें। LHS में Al कितना है, आप खुद आंसर दीजिए। 1, Cl कितना है, ये 2 है ना, तो 2। RHS में Al कितना है, 1, और Cl कितना है, 3। ठीक है, तो अब बैलेंस करते हैं। पहले इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, तो जो लास्ट में लिखना है, तो एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, दोनों में बैलेंस्ड है। बट ये Cl2 है और यह Cl3 है। तो हाँ, यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करके 2 को मैं 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ। तो क्या करेंगे,
तो हम ऐसे चीज़ में कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 and 3। कुछ ऐसा चीज़ यहाँ लिखेंगे जो 3 का भी मल्टीपल होगा और 2 का भी मल्टीपल होगा। तो नियरेस्ट क्या होगा, 6, यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो ये 6 होगा ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, बट राइट हैंड साइड में ये 3 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इंटू 2, 6। बट इसके वजह से कोई और अफेक्टेड हुआ है, येस, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अफेक्टेड, तो एल्यूमिनियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस्ड है बट एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। इक्वेशन है C+O2 मिक्स कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। तो LHS RHS, ये स्टेप बहुत ही इजी रहता है, अगर इस तरीके से आप करोगे तो बहुत इजी रहेगा। कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन बाद में बैलेंस करते हैं, बट क्योंकि कार्बन बैलेंस है वो ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। कौन इफेक्ट हो रहा है, कार्बन भी इफेक्ट हो रहा है, कार्बन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बट लेफ्ट हैंड साइड में अभी तक तो कार्बन बैलेंस था, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही है तो इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वजह से कोई इफेक्टेड हो रहा है नहीं, तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन है Fe2O3 प्लस Al Fe प्लस Al2O3। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, LHS RHS, पहले Fe Al ऑक्सीजन, सेम इधर भी लिखेंगे Fe Al ऑक्सीजन, Fe कितना है 2, Al 1, ऑक्सीजन 3, Fe 1 Al 2 ऑक्सीजन 3, ठीक है। बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, पहले आयरन देख लिया, आयरन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई और अफेक्टेड है नहीं, ये अकेला है, तो अभी आयरन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट जाएंगे एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इधर 2 है और इधर 1 है, तो इधर के लिए क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई और इफेक्ट हो रहा है नहीं, तो 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बैलेंस, आयरन बैलेंस, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 3 3, ऑक्सीजन भी बैलेंस, तो इधर देखेंगे 2 2 3 2 2 3, बैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, तो ये लेते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3, क्या होगा, कॉपर प्लस N2 प्लस H2, डन। LHS RHS, क्या बोला था मैंने, पहले कॉपर, उसके बाद क्या ऑक्सीजन लिख सकते हैं, नहीं, ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको लिखना है आप लिखो, बट अगर आप ऐसे करोगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन और दोनों लास्ट में जाएगा, तो आपको थोड़ा बैलेंस करने में इजी होगा। नहीं तो वैसे भी आप अगर ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते वैसे भी हो जाएगा, बट आपको रिपीटेडली घूम घूम के इधर उधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको जाते रहना पड़ेगा। एन ऑक्सीजन सेम कॉपी करिए, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से देख करके सेम कॉपी करिए, जो सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में लिखिए, ठीक है। तो कॉपर कितना है 1, आप लोग भी आंसर दीजिए, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 3, कॉपर 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब कॉपर बैलेंस्ड है, कॉपर बैलेंस्ड है, ठीक है। नाइट्रोजन 1 यहाँ पे 2,
तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 2, मतलब यहाँ को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। बट मैंने कर तो दिया, कोई और अफेक्टेड हुआ? येस, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अफेक्टेड। हाँ, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू टू इक्वल टू 6 हो गया ये। बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, चलिए वो बाद में देखेंगे। कॉपर बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितना है? हाइड्रोजन हो गया 6, बट यहाँ पे है 2। इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। कर तो दिया हमने 6, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन इज ऑल्सो अफेक्टेड, ऑक्सीजन को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, बट यहाँ पे 1 है। तो फिर वापस जाएंगे पहले वाले, यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर देखो कि कोई और अफेक्टेड हुआ, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ऑक्सीजन तो 3 हुआ, कोई और अफेक्टेड हुआ? येस, कॉपर इज अफेक्टेड। फिर कॉपर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो अफेक्टेड हुआ है ना। 3 से मल्टीप्लाई होकर कॉपर 3 है, बट यहाँ पे कॉपर 1 है, सिंपली इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 3 हो गया। तो देखो 3 2 3 6, 3 2 3 6, डन। तो बेसिकली आपको क्या करना है? आपको वापस लौट के देखना है कि हम जो इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं उसके वजह से कोई और एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है, और जब तक नीचे LHS और RHS में सेम नंबर्स ना आए तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। NaOH प्लस H2SO4 makes Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, तो LHS RHS, यहाँ पे LHS में पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में लिखना है, सोडियम कितना है बाद में लिखते हैं, और क्या है? सल्फर है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन पहले लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन, सेम यही कॉपी करेंगे RHS में, NaSOH। ठीक है, तो सोडियम कितना है? 1 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन दिस प्लस दिस, मतलब ये प्लस है ना बीच में, तो ये दोनों को प्लस में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 1 + 4। हमने सीधा 5 भी लिख सकते हैं, बट 1 + 4 इसलिए लिखा है कि वो अभी जो हम अफेक्टेड वाला चेक करेंगे तो इजी रहेगा हमें देखने में। ये 1 + 2, 1 + 2। सोडियम इधर कितना है? 2, इधर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 + 1, हाइड्रोजन 2। ठीक है, पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं। तो सोडियम इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 2 है, सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सोडियम को। कौन कौन अफेक्टेड हो रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कहाँ पे? 1 वाले में अफेक्टेड हुआ है ना, तो ये 1 ना लिख करके इधर 2 लिख देंगे, तो ऑक्सीजन 6 हो गया। इधर हाइड्रोजन कौन से वाले में इफेक्ट हुआ? 1 वाले में, तो इधर भी 2 लिख देंगे, ये 4 हो गया। ठीक है, अब सोडियम बैलेंस हो गया। अब सल्फर पे आते हैं। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है, वेरी नाइस। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 6 है और राइट हैंड साइड में 5 है। कैसे बैलेंस करेंगे? अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 जगह है, यहाँ पे भी 2 जगह है। हम किसको बैलेंस करें, कौन से ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ये जब ऐसे कन्फ्यूज़न अराइज होगा तो आप नेक्स्ट एटम पे चले जाइएगा। हाइड्रोजन है यहाँ पे, कितने हैं हाइड्रोजन? 4 है, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, बट यहाँ पे एक ही जगह है। हम इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो इसकी वजह से कौन अफेक्टेड हुआ है? ऑक्सीजन भी अफेक्टेड हुआ है। कैसे? तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कैसे कितना हो गया है? 4 + 2 मतलब 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 6 ही था। अभी हमें ऑक्सीजन को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस करने से ऑक्सीजन हो गया। तो कितना हो गया? 2 1 6 4, 2 1 6 4, बैलेंस्ड।
तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको इजीली समझ में आ गया हो। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे को जस्ट कमेंट में मैसेज ड्रॉप करिए, मैं एक नया इक्वेशन बैलेंस करके आपको बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।